गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन में हिंदी सब्जेक्ट से टॉपिक है समास। समास में हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास को पढ़े। तो कर्म धारय समास पढ़ेंगे। कर्म धारय, तीसरा क्या है? कर्म धारय समास। प्लेलिस्ट में जाकर सब देख सकते हैं, पिछले वीडियो सब डाला गया। यदि आप चैनल पर नए सब अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या था? जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा दोनों पदों में, जिस समास का उत्तर पद प्रधान और दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय में का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। ट्रिक विग्रह करने पर क्या होगा? मध्य में है जो या के समान आते हैं, है जो या के समान आते हैं। जैसे नील कमल, तो नीला है जो ये बीच में आया नहीं, ठीक है। चरण कमल के समान है, चरण कमल के समान है, तो चरण कमल के समान, तो के समान आपका क्या हो गया? ये ट्रिक है पहचानने के लिए, जान जाएंगे कि कौन सा समास है। तो कर्मधारय समास है। काली मिर्च, काली है जो, तो काली है जो मिर्च, वो काली मिर्च, ये कर्मधारय समास में आएगा। नरसिंह, तो नर के समान, तो जो है जो आए या के समान आए ना, है जो आए या के समान आए, तो इसमें कर्मधारय समास तो इस हिसाब से इसे पहचाना जा सकता है। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय में का संबंध हो, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। विग्रह करने पर मध्य में है जो या के समान आते हैं। विग्रह करने पर जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, तो है जो के से हम कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। चरण कमल, कमल के समान, तो के समान से। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, तो नरसिंह, सिंह के समान जो नर हो उसे नरसिंह कहा जाता है। तो ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास, द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, कैसा हो? संख्यावाचक, उसे द्विगु समास होता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तो उसे द्विगु समास होता है। प्रथम पद संख्यावाची होगा, ये ट्रिक रहेगा आपका। दो राहों का समूह, दो राह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह को त्रिलोक कहा जाता है। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह पंचवटी। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह नवरत्न। तो नौ देखिए संख्यावाचक है, प्रथम पद क्या है? संख्यावाची है। नौ रत्नों का समूह नवरत्न। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह को पंचवटी कहा जाता है, पांच वृक्ष जहाँ हो समूह में। त्रिलोक, तीन लोकों के समूह को त्रिलोक कहा जाता है। दो राहों के समूह को दो राह कहा जाता है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होगा। दो राहों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। नौ रत्नों का समूह, जिसमें देखिए संख्यावाची पद आया है। द्विगु समास पहचाना इजी है। द्वंद्व समास, क्या? द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्या है? दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता है तो द्वंद्व समास कहलाता है। तो क्या लगता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता हो, द्वंद्व समास कहलाता है। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं। दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं। अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा या अच्छा या बुरा। ऊंचा नीचा, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, ऊंचा या नीचा। देश विदेश, देश या विदेश, देश या विदेश। धर्म अधर्म, धर्म या अधर्म, धर्म अधर्म,
धर्म या अधर्म, दिन रात, दिन या रात, देश विदेश, देश या विदेश, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। तो दोनों शब्द एक दूसरे के क्या होते हैं, इसमें ट्रिक है कि विपरीत होते हैं ना, तो विलोम शब्द होते हैं। तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता है, द्वंद्व समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास, छठा क्या है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देखिए, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। विग्रह देखें तो इसका तीसरा अर्थ निकलता है। इसका ट्रिक करने है कि विग्रह करने पे इसका एक तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके, से दशानन कहते हैं अर्थात रावण, 10 मुख हैं जिसके। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, यानी अर्थात कृष्ण भगवान। पीतांबर किसे कहते, पीला अंबर है जिसका, कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मा। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, गणेश। लंबोदर। चतुर्मुख, 4 मुख है जिसके, ब्रह्मा। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका, कृष्णा। दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकलता है, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हो, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह ठीक है कि विग्रह करने पर इसका तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन, 10 मुख है जिसके अर्थात रावण। पीतांबर, पीला अंबर है जिसका अर्थात कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा उदर है जिसका अर्थात गणेश जी। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र उसके गुणों से होती है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। कद्र उसके गुणों से होती है। चलिए कल नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग कंप्लीट दिस वीडियो। और लाइक शेयर करना न भूलें। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। काल जैसे देखिए, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का बोध हो, अर्थात यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है, हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। हो रही है या हो चुकी है या होगी, उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।